वीडियो में हमने ABCD को पूरा जेड तक देख लिया था, सिंगल स्ट्रोक है ना, ऊर्ध्वाधर रेखा वाला। अब हम इसी में 1 2 3 4 को देखेंगे 0 तक, ठीक है। तो जैसे 1 बनाते हैं तो 1 का जो रेशियो मैंने पहले बताया है 7:1 होता है ना। 7:1 होता है, इसलिए क्या होगा, ये जो खड़ी रेखा है उसमें लंबाई कितनी होगी, 7 तक होगी पूरी, ठीक है। और ये ऊपर में थोड़ा सा ये ऐसे झुका रहेगा, ठीक है। इसके बाद 2, तो ऊपर से 2 डब्बा लेना है, 2 डब्बा से शुरू करना है और ये इस तरह से घुमाते हुए लास्ट में ये यहाँ से यहाँ तक। वैसे 3 का भी रहेगा, 3 में बीचों बीच आपका एक कर्व कंप्लीट होना चाहिए और उसके बाद दूसरा भी, ठीक है। जैसे 4 है, 4 के लिए क्या करोगे, लास्ट में एक डब्बा छोड़ के एकदम सीधी रेखा खींच देनी है, उसके बाद एक छोटी सी 2 डब्बे में रेखा, ठीक है। 5 के लिए ये कला है ना, इसको मैं बस आपको गाइड कर दे रहा हूँ कि कैसे बनता है, बाकी आप घर में इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके बनाएं। इसमें 5 में क्या होता है, इधर से एक डब्बा छोड़ना है, इधर से एक डब्बा छोड़ना है, बीच के 3 डब्बे में आप पहली रेखा खींचेंगे और इसको यहाँ 3 डब्बे नीचे तक ले आएंगे, फिर वहाँ से एक कर्व कंप्लीट शुरुआत करेंगे और एक ये पूरा 2 डब्बे यहाँ तक इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। अब 6 को देखिए, 6 में आपको रेखा को पूरा सी के आकार का यहाँ तक देना है, ठीक है। सी का आकार देने के बाद आप क्या करेंगे, बीचों बीच यहाँ पास देख लेंगे कहाँ पास मिलना चाहिए और उसको एक कर्व देते हुए उसको मिला देंगे। तो ये हो गया आपका 6। 7 के लिए तो बहुत सिंपल है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है यहाँ से एक यहाँ पास डब्बा खाली होना चाहिए और यहाँ पास इस तरह से झुका होना चाहिए। तो ये 7 हो गया। 8 में क्या होगा, 8 में ये जो कर्व बनेगा वो ऊपर वाला गोला छोटा रहेगा और नीचे वाला गोला जो होगा वो बड़ा होगा। तो बड़ा वाला गोला ये वाली रेखा को टच करेगा, लेकिन छोटा वाला रेखा इस वाली रेखा को टच नहीं कर रहा है ना, इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 9 को देखिए, 9 में ऊपर वाला गोला ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, और ये नीचे एक डब्बे ऊपर तक आएगा, तो ये 9 हो गया। 0 के लिए क्या करेंगे, 0 के लिए एक कर्व ऊपर में ऐसा बनाएंगे एक डब्बे तक और नीचे एक कर्व बनाएंगे और उनको क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। एंड के लिए क्या करेंगे, आप रेखा को यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक लाएंगे और फिर यहाँ से एक कर्व लेंगे, यहाँ तक कंप्लीट करेंगे और फिर यहाँ से आप ये पूरा यहाँ टच कराते हुए ये इसको ऊपर 2 डब्बे तक ले जाएंगे। ये केवल प्रैक्टिस का खेल है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने का नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं अपने तरफ से बता देता हूँ, ठीक है। अब हम सिंगल स्ट्रोक तिरछी रेखा वाला अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रोक तिरछे अंक और अक्षर, तो इसमें क्या होता है कि ये जो अक्षर बनते हैं वो क्या होते हैं, ऊर्ध्वाधर से कुछ अंश में झुके रहते हैं, ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर किसको मानोगे, पहले इसको पतला कर लेते हैं, बहुत मोटा हो गया। अगर ये ऊर्ध्वाधर रेखा आप खींचे हो, है ना, ऊर्ध्वाधर से आप इधर 15 अंश झुका के एक रेखा खींच दो, ठीक है। तो ये जो कोण होगा वो कितना होगा, 15 अंश होगा, ठीक है ना। यानी कि इधर से कितना होना चाहिए, 75 डिग्री, ठीक है ना। इतना झुका हुआ आपको बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले एक रेखा खींचोगे, है ना, HB से, और ये खींचने के बाद आप क्या करोगे, ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखा आप खींचोगे, है ना। जितनी भी आपको लंबाई क्वेश्चन में दी होगी, ऊंचाई सॉरी, है ना, जितनी भी ऊंचाई आपको क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे कि मान लो दिया होगा 21 mm, है ना, 21 mm क्वेश्चन में दिया हुआ है इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको 21 mm खींच लेंगे, ठीक है। इसको आप पहले आप एक खड़ी रेखा खींच दीजिएगा जो 90 डिग्री में होगा। 90 डिग्री से आप झुकी हुई एक रेखा आप खींचिएगा सबसे पहले, जो नीचे से कितना हो, 75 अंश में हो, ठीक है ना। यानी कि आप सबसे पहले 90 डिग्री में ये खींच लेंगे और उसके बाद यहाँ से आप 75 डिग्री में एक रेखा खींचेंगे और इसकी लंबाई जो होगी, इसकी लंबाई जो है ना, वो कितनी खींचोगे, 21 mm। अगर क्वेश्चन में 21 mm दिया होगा तब, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे,
रोलर स्केल को इसके पैरेलल में सेट करके, है ना, खिसकाते हुए आप यहाँ ले जाओगे ऊपर और यहाँ पे इस तरह से रेखा खींच दोगे। ठीक है, ये आपने रेखा खींच दिया ऊर्ध्वाधर में। और आप देख लोगे कि क्योंकि आपको अक्षर को क्या करना है, 7 भागों में डिवाइड करना है, मतलब आपको 21 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 3 mm आ जाएगा। तो 3 mm का प्रत्येक भाग यहाँ पे हो जाएगा। इसको आप 7 भागों में इसको डिवाइड कर लीजिएगा, इसको 7 भाग में डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं भी कर लेता हूँ अप्रॉक्सीमेट ही सही। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 भागों में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से सीधी रेखा खींचेंगे, ये पैरेलल खींचेंगे सारी रेखाएं। सारी रेखाएं इस तरह से आपको पैरेलल खींचनी है। और वैसे ही इधर भी आपको 3-3 mm में आपको मार्किंग करते जानी है। ठीक है, और यहाँ पास भी इस तरह से आपको बनाना है। तो पहला अक्षर हम बनाते हैं यहाँ पे। तो ए जब बनाएंगे आप तो क्या करेंगे, जैसे पहले हम लोग बनाते थे कि बीचों बीच यहाँ पास पॉइंट ले लेते थे और ये तीनों पॉइंट को मिलाते थे, तो सेम टू सेम अभी भी करना है। और नीचे से 2 डंडी लेते थे, तो अभी भी वही करना है, लेकिन आपको बस सब कुछ ना तिरछा बनाना है। ठीक है, तो यहाँ देखते जाइए, जैसे ए है, रेशियो ना इसका हमेशा जो पहले वाले को उसमें बताया हूँ ना, वही हमेशा बना रहेगा। ठीक है, पहले वाले में हमने क्या बताया था कि I, J, L, M और W इसको छोड़ के बाकी सबका अनुपात 7:5 होता है। ठीक है, I का कितना होता है 7:1, J का कितना होता है 7:3, L का कितना होता है 7:4, M का कितना होता है 7:6 और W का कितना होता है 7:6, है ना। और बाकी जितने भी होते हैं सबके 7:5 होते हैं। तो आपको पता है कि किसका क्या रेशियो होता है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे 7:5 लिखा हुआ है, तो 7 जो होगा वो हाइट होगा, यानी 7 डब्बा ऊपर होना चाहिए। 5 ये लिखा हुआ है, तो ये उसका विड्थ है, यानी चौड़ाई है। चौड़ाई मतलब ये है 5 डब्बा, यहाँ पर देखिए गिनेंगे तो यहाँ पास 5 डब्बे हैं, है ना, 5 डब्बे इधर, इसकी चौड़ाई रहेगी। ठीक है, तो आपको जैसे सीधी अक्षर आपने बनाए थे, है ना, वैसे ही इसको भी बनाना है। बस केवल इसमें जो आपकी लाइंस रहेंगी, है ना, वो उसको ध्यान रखना है कि वो रेफरेंस लाइन के पैरेलल हो। रेफरेंस लाइन आपका क्या है, तिरछा है ना, कैसा है, तिरछा। ये देखिए, ये आप 75 डिग्री में ये झुका हुआ है ना, तो उसी तरह से आपको हर एक अक्षर भी उसी अनुसार से झुका होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पास जैसे कि पॉइंट्स कहाँ पे लेने हैं, इसके अनुसार आप ये समझ सकते हैं कि ये 75 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पास ए बना रहे हैं, तो यहाँ पास एक पॉइंट ले लिए, यहाँ एक पॉइंट ले लिए और यहाँ एक पॉइंट ले लिए, और तीनों पॉइंट को आपने मैच कर लिया, तो ये बन गया। उसके बाद जो बीच की रेखा है उसके लिए 2 डब्बे नीचे से छोड़ के यहाँ पर से खींच दिया, तो ये आपका ए कंप्लीट हो गया, है ना। बी के लिए क्या करना होगा, पहले ये रेखा खींच लिए, दूसरी रेखा यहाँ तक, फिर यहाँ तक और यहाँ तक, फिर इसको कर्व, छोटा कर्व, ये बड़ा कर्व, है ना। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये सब सिंपल है, आप बना लेंगे, है ना। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये देखिए, जैसे आई एम स्टूडेंट, तो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, आई एम स्टूडेंट को आप सिंगल स्ट्रोक, है ना, सिंगल स्ट्रोक, हॉरिजॉन्टल लाइन, और आपको हाइट दिया रहेगा, है ना, अक्षरों की हाइट दिया रहेगा। हाइट दिया रहेगा कि ये 21 mm है, तो आपको इसको बनाना होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन खींचेंगे। रेफरेंस लाइन खींचने के बाद अगर हॉरिजॉन्टल बोल रहा है तो आप सीधी रेखा यहाँ पास खींचेंगे, और ये सीधी रेखा जो आपने खींची है यहाँ पे, उसकी ऊंचाई कितना लेंगे आप, 21 mm लेंगे। ठीक है ना, स्केल से आप 21 mm नाप लीजिएगा और यहाँ पास 21 mm ऐसे खींच लीजिएगा। ये आपने खींच लिया, और उसके बाद आप ये वाली रेखा खींच रहे हैं, इसको आपको हल्के हल्के
एकदम एकदम हल्का खींचना है। आपके पास अगर 4H है तो 4H पेंसिल से आप एकदम हल्का हल्का, बिल्कुल गड़ा के नहीं लिखना है आपको, एकदम हल्का हल्का पेंसिल चलाना है, ठीक है ना। उसके बाद आप इस रेखा के पैरेलल में आप रोलर स्केल को सेट करके उसको मूव करते हुए ऊपर ले आएंगे और यहाँ पर सेट करके यहाँ पास एक ऐसी रेखा खींच देंगे, है ना। यहाँ पास तो मैंने दोनों को सेम ही डायरेक्टनेस से बनाया है, लेकिन आप क्या करेंगे, ये HB से बनाएंगे और बाकी जो पतली पतली आपको दिख रही है उसको 4H से बनाना है आपको, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना होगा, जैसे कि 21 mm हाइट दिया हुआ है, तो आप 21 mm यहाँ पास 21 mm आपको दिया हुआ है, तो आप 21 mm को 7 भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो कितने बार में कितना गया, 3, तो 3 mm आ गया। तो आप क्या करेंगे, अब 3 mm का प्रत्येक भाग बनाएंगे, ठीक है। तो 3 mm में आपको यहाँ पास मार्किंग करना है। ये एक भाग हो गया, आप नीचे से करेंगे ये मार्किंग, 1 2 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 लाइन खींचेंगे तो 7 भाग में डिवाइड होगा, ठीक है। अब आपको इसको भी पैरेलल खींच देना है इस तरह से। ये रेखा खींचने के बाद आपको नीचे भी आपको 3 mm में डिवाइड करना होगा, 1 2 3 4 5। जब 5 लाइन खींच आ जाएगी तो आपका एक अक्षर के लिए जगह बन जाएगी। ये आपने खींच लिया। अब आपको क्या लिखना है, आई एम स्टूडेंट, है ना। तो आई के लिए रेशियो आपने क्या देखा था, 7:1। तो 7 आप ऊंचाई लेंगे और 1 उसका, तो यहाँ पास आपका क्या बनेगा, यहाँ पास मैं ब्लैक से बना देता हूँ। ये आई हो गया, ठीक है, ये आई। अब यहाँ पास सारा कुछ, है ना, डार्क ही डार्क दिख रहा है। ये वाली लाइंस जितनी भी दिख रही हैं आपको, ये सब ना नहीं दिखाई पड़ेंगी आप जब ड्राइंग बनाएंगे तो, क्योंकि आप बहुत ही हल्का हल्का बनाओगे। बस नीचे रेफरेंस लाइन बस जो होंगी वो HB से आपको बनाना है, बाकी अक्षर को HB से बनाना है, बाकी सब पतला पतला एकदम हल्का हल्का लिखा होना चाहिए, ठीक है। आई एम स्टूडेंट, है ना। अब और रेखा बना लेते हैं। तो मैंने रेखा खींच ली है, अब मैं इसको ब्लैक में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब देखिए आई लिख लिया हमने। अब एक गैप छोड़ दूंगा मैं, ये एक डब्बे में पूरा आई बना होना चाहिए, ठीक है। आई बन गया, साफ नहीं दिख रहा है, तो ये आई हो गया, ठीक है। एक डब्बे में बना होना चाहिए, आई हो गया। फिर एक डब्बा आप छोड़ देंगे, फिर एम लिखेंगे। तो आई के बाद जैसे कि एम लिखना है, AM, है ना। तो एम लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, 4 गैप छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पास एक, इसको क्लीन कर देते हैं। एक 2 3 4 5 6, है ना। इस तरह से गैप जो है उसमें 4 गैप छोड़ना है, ठीक है। तो 1 2 3, इसको ऐसे समझ नहीं आएगा, काट देता हूँ ऐसा, ठीक है। 1 2 3 और ये 4 गैप हो गया। अब आपको यहाँ से आपको कंस्ट्रक्ट करना है, यहाँ से इस वाले गैप से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्लीन कर देता हूँ नीचे का। अब बनाते हैं, एम लिखना है ना। एम के लिए ए बनाना पड़ेगा। ए का विड्थ कितना होता है, 5 होता है, क्योंकि 7:5 होता है। 7:5 होता है, यानी कि एक यहाँ पास आएगा, एक गैप, 1 2 3 4 5, ये 5वां ये बिंदु मिल गया हम लोग को। और इसके बीचों बीच कहाँ पे होगा, तो इसके ऊपर ये आता है 1 2, ये। तो यहाँ पास हमने बीचों बीच एक पॉइंट लगा लिया है। अब इसको हम मैच कर देंगे। ठीक है, ये ए हो गया। नीचे से 2 गैप छोड़ के यहाँ पे ए लिख दिया हमने। फिर एम लिखने के लिए हमको यहाँ पास नीचे में ये एक गैप छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। एक गैप छोड़ के हम एम लिखेंगे।
m लिखने के लिए आपको m का रेशियो क्या होता है, 7:6 होता है। वो जब तक रेशियो याद नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर 6 गैप नहीं है हमारे पास, केवल 4 ही हैं, 2 और बना लेते हैं। ये 6 गैप बन गया है, ठीक है ना। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे m के लिए यहाँ पर हम एक बिंदु बनाएंगे, एक गैप छोड़ के एक, और लास्ट वाले में एक बिंदु बनाएंगे। सबसे पहले सीधी रेखा खींचेंगे यहाँ पे, इधर भी सीधी रेखा खींचेंगे और इनके बीचों बीच एक पॉइंट लेंगे और इनको मैच कर देंगे। तो ये हो गया m, ठीक है ना। m हमने अलग से बताया हुआ है कि m कैसे बनाते हैं, तो उसमें देख लीजिएगा कि m कैसे बनाते हैं, ठीक है। फिर से आपको 4 गैप फिर से छोड़ना है, कलर चेंज कर लेते हैं और उसको पतला बना लेते हैं। फिर से आप यहाँ पास रेखाएं खींचेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। और ये जो हम रेखा खींच रहे हैं उनकी जो मार्किंग होगी वो 3-3 mm में होगी, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट रेखा 3 mm पे होगी, दूसरा 6 mm पे होगी, फिर 9 पे, फिर 12 पे, फिर 15 पे, फिर 18 पे, ऐसे ये 3-3 mm का यहाँ पास गैप रहेगा, ठीक है। अगर आपको 21 mm दिया होगा, तब आपको 21 mm दिया रहेगा, तब आप 21 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 mm आ गया। ये जो 3 mm आया उससे आपने सबसे पहले तो ये वाला 7 भाग में डिवाइड किया, तो 3 mm में आपने मार्किंग किया, तो इधर नीचे भी आपको 3-3 mm में मार्किंग करते हुए जाना है ना। और जब ऐसे कोई सेंटेंस पूरा आपको लिखना है, जैसे आई एम स्टूडेंट, तो आपको इस तरह से इतना मेहनत तो करना पड़ेगा।